भारत की आध्यात्मिकता, रहस्य और संस्कृति का एक अद्वितीय मिश्रण है। इस महान भूमि में अनेक अनसुलझे रहस्य और परंपराएं छिपी हुई हैं। इन्हीं में से एक है महाकुंभ का मेला, जिसे संसार का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन माना जाता है। यह मेला हर 12 वर्षों में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु और साधु संत यहाँ एकत्र होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ के इस विशाल मेले में कुछ ऐसे साधु भी होते हैं जो साधारण साधुओं से अलग होते हैं। ये साधु गहन तपस्या, अजीबोगरीब वेशभूषा और अद्वितीय शक्तियों के कारण विशेष आकर्षण का केंद्र बनते हैं। इन्हें रहस्यमय साधु कहा जाता है। आइए महाकुंभ के ऐसे ही रहस्यमय साधुओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल सनातन वाइब का लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने परिवार के साथ साझा करें। हर हर महादेव। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थी। इन स्थानों को पवित्र मानते हुए यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। यह मेला 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। महाकुंभ में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि यहां स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। रहस्यमय साधुओं की विशेषता, महाकुंभ में साधु संतों की विभिन्न श्रेणियां होती हैं, जैसे नागा साधु, अवधूत, किन्नर अखाड़े के साधु और अघोरी। लेकिन इनमें से कुछ साधु अपनी अजीबोगरीब साधना, शक्ति और रहस्यमय जीवन शैली के कारण अलग पहचाने जाते हैं। ये साधु आमतौर पर समाज से अलग थलग रहकर अपने जीवन को तप और साधना के लिए समर्पित कर देते हैं। नागा नागा साधु महाकुंभ के प्रमुख आकर्षणों में से एक होते हैं। ये साधु पूरी तरह नग्न रहते हैं और केवल भस्म का लेप अपने शरीर पर लगाते हैं। यह भस्म उन्हें पवित्रता का प्रतीक और संसारिक मोह माया से मुक्त होने का संकेत देती है। ये साधु कठोर तपस्या और योग साधना के लिए जाने जाते हैं। नागा साधु सामान्यतः हिमालय की दुर्गम गुफाओं में तप करते हैं और महाकुंभ के दौरान ही सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं। अघोरी साधु अपने रहस्यमय और डरावने रूप के लिए प्रसिद्ध होते हैं। ये श्मशान घाटों में रहते हैं और साधारण साधुओं से बिल्कुल भिन्न होते हैं। अघोरी साधु मानते हैं कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वे मानव खोपड़ी, कपाल से भोजन और जल ग्रहण करते हैं और अक्सर शव साधना करते हुए पाए जाते हैं। अवधूत साधु साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन इनके पास कई अद्भुत शक्तियां होती हैं। यह मान्यता है कि ये साधु अदृश्य हो सकते हैं, किसी के भविष्य को जान सकते हैं और अन्य अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते हैं। किन्नर अखाड़े के साधु महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा भी विशेष स्थान रखता है। किन्नर अखाड़े के साधु आध्यात्मिकता के माध्यम से अपने समुदाय की आवाज को मजबूत करते हैं। वे अपने विशेष नृत्य और भजन कीर्तन के जरिए महाकुंभ को और भी रोचक बनाते हैं। रहस्यमय साधुओं की साधना और शक्तियां। महाकुंभ में आने वाले इन साधुओं की साधना अत्यधिक कठोर और रहस्यमय होती है। ये साधु योग, ध्यान और मंत्र जाप के माध्यम से अपने शरीर और मन को नियंत्रित करते हैं। इनकी तपस्या इतनी गहन होती है कि यह मान्यता है कि ये साधु अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। मृत्यु को वश में करना। कुछ साधु ऐसी साधना करते हैं जिससे वे अपनी मृत्यु को टाल सकते हैं। ये साधु वर्षों तक एक ही स्थान पर ध्यान करते हैं और अपने शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। भूत प्रेत से संवाद। अघोरी साधु और कुछ अन्य साधु ऐसी साधना करते हैं जिससे वे आत्माओं और भूत प्रेतों से संपर्क साध सकते हैं। ये साधु मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्मा जीवित रहती है और उससे संवाद किया जा सकता है। भविष्यवाणी की शक्ति। कुछ साधु भविष्यवाणी करने की क्षमता रखते हैं। वे किसी व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को जान सकते हैं। यह क्षमता उनकी ध्यान साधना और आत्मा के उच्च स्तर तक पहुंचने के कारण विकसित होती है। महाकुंभ के रहस्यमय साधुओं के अनुभव। महाकुंभ में आने वाले साधुओं के अनुभव भी अद्भुत होते हैं। ये साधु अपने जीवन के अद्भुत रहस्यों और अनुभवों को साझा करते हैं, जैसे कि हिमालय की गुफाओं में साधना। कई साधु हिमालय की गुफाओं में वर्षों तक तपस्या करते हैं। वे वहां योग और ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। संसारिक मोह माया से मुक्त जीवन।
ये साधु किसी भी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की परवाह नहीं करते। उनका जीवन केवल तप और साधना के लिए समर्पित होता है। अद्भुत चमत्कार कई साधु चमत्कारी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं, जैसे अग्नि पर चलना, बिना भोजन पानी के वर्षों तक जीवित रहना और अदृश्य हो जाना। महाकुंभ में साधुओं की भूमिका। महाकुंभ में साधु संतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वे श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं। साधु संतों के प्रवचन और भजन कीर्तन महाकुंभ को एक विशेष आध्यात्मिक रंग देते हैं। रहस्यमय साधुओं का समाज पर प्रभाव। इन रहस्यमय साधुओं का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनके चमत्कार और साधना के किस्से लोगों को आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करते हैं। वे धर्म और अध्यात्म के माध्यम से समाज को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देते हैं। निष्कर्ष, महाकुंभ का मेला भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक अनूठा उदाहरण है। इस मेले में शामिल होने वाले रहस्यमय साधु न केवल आकर्षण का केंद्र होते हैं, बल्कि वे अध्यात्म और तपस्या की अद्भुत मिसाल भी पेश करते हैं। इन साधुओं के रहस्यमय जीवन और साधना के माध्यम से हम आत्मा, परमात्मा और संसार के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास कर सकते हैं।